देश की जानी मानी कंपनी मारुति से 2012 में नौकरी से निकाले गए कर्मचारी न्याय की आस में अब तक दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों ने न्याय के लिए अब 2 दिन की भूख हड़ताल का सहारा लिया है और गुरुग्राम के लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की माने तो वो कोर्ट से लेकर प्रदेश की सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें भूखमरी के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले 11 सालों से वे लोग न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? खुशीराम। खुशीराम जी, किस चीज़ को लेकर आप ये हड़ताल रख रहे हैं? बुकुड़ ये जो है मारुति के अंदर 2012 के अंदर मारुति मानसा प्लांट के अंदर जो है घटना हुई थी, तो उसके अंदर जो है 540 परमानेंट वर्कर को उस घटना के बाद में और 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाहर निकाल दिया था कंपनी ने, जिसमें 213 वर्कर के ऊपर जो है SIT में एक बिठाई गई, 213 वर्कर के ऊपर एक केस बना और 426 वर्कर को जो है बिना जांच पड़ताल के टर्मिनेट कर दिया गया था। तो हमारे आज जो है अभी लगभग 11 साल हो चुके हैं। 11 साल के अंदर जो कोर्ट का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी कोई भी हमें जो है मतलब ऐसी राहत नहीं मिली है जिसके आधार पे हम ये कह सकें भी हाँ कोर्ट ने कुछ निष्पक्ष जांच की या कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं मिला हमें कोर्ट से। दूसरी बात ये है कि जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या BJP की सरकार रही, हम हर MLA के पास में पूरे हरियाणा के अंदर, कभी मंत्रियों के पास में पूरे हरियाणा के अंदर हम घूमे, हर किसी के पास में गई, आंदोलन किया पूरा, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो है मारुति मैनेजमेंट जो है, हमारे मारुति के सभी प्लांटों में यूनियन है। आज संघर्ष के दौरान जो है यूनियनें बनी और अभी भी यूनियनें हैं। उन्होंने अपने तरीके से पूरे ज़ोर शोर से कोशिश किया कि इसका कोई भी रास्ता निकले। वर्कर जो परेशान हैं, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, SI टीम से वो बाहर हैं, उनको काम पे लिया जाए। लेकिन मारुति मैनेजमेंट ने हमारी जो यूनियन है MSMS जो, उसको साफ साफ मना कर दिया कि हम उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा जो दौर चल रहा है, इसको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हमें जो है दोबारा से इसी तरह से मतलब लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, जिसकी बदौलत जो है हम जो है अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। और इसी के एक खास उदाहरण भी है, इस आंदोलन की ही देन है, नहीं तो सरकार और जो है कोर्ट भी और मैनेजमेंट भी, ये तीनों चाह रहे थे कि हमारे जो साथी जेल में थे, खास करके ये यूनियन को दिखाने के लिए उनकी फांसी की मांग की गई थी यहाँ पे कि इनको फांसी हो, और ये दिखाना चाह रहे थे कि कोई भी यूनियन बनाएगा, कोई भी संगठन बनाएगा, उसका यही हाल होगा। ये एक मिसाल पेश करना चाह रहा था। ये जो पूरा पूंजीपति वर्ग है वो इस तरह का एक लेके इसको चला हुआ था, तो उसको भी हमने जो है एक जीत हासिल की, और वो भी है एक संघर्ष की देन। आज हमारे सारे मारुति के साथी जो है कोई जमानत पे है और कोई बार ऐसे मतलब 117 वर्कर हमारे बरी भी हुई उसी केस के अंदर, तो उनको भी कहीं पे कोई नौकरी नहीं मिली। 117 वर्कर को भी जो कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। तो ये सीधी बात है, अब ठीक आपने कोई चार्ज लगाया था, उसके आधार पर आपने बाहर निकाला, जेल में डाल दिया, लेकिन वो जो है कोर्ट ने बरी कर दी है, तो उनको काम पे लो आप, तो किसी को भी वापस नहीं लिया गया। तो ये जो रुख है मैनेजमेंट का, इसके विरोध में हम जो है ये 2 दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन की भूख हड़ताल करी और अपने अपने घर चले गए और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम लगातार आंदोलन करेंगे। आंदोलन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या रणनीति होगी, वो हम जो है टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। भूख हड़ताल पे कितने लोग हैं तकरीबन? आज जो भूख हड़ताल पे जो है 10 लोग बैठेंगे हमारे, जो 11 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक रहेंगे। और कल फिर जो है हम ऐसे 8 घंटे का भूख हड़ताल कल भी करेंगे। उसके बाद में आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी, वो हम जो है थोड़ा सा और भी अपना सलाह करके बाकी मजदूर साथियों से उसके बाद में आगे का प्लान करेंगे, लेकिन आंदोलन लगातार चलेगा। गौरतलब है कि लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे ये मारुति के बर्खास्त कर्मचारी हैं। इनकी माने तो 2012 में कंपनी में जो आगजनी हुई, इसमें इनका कोई हाथ या दोष नहीं था। बावजूद कंपनी ने इन सभी को बिना किसी दोष के नौकरी से निकाल दिया, जिसका पिछले 11 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला। और अब इन्होंने तंग आकर 2 दिन की भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है और आगे की रणनीति इस भूख हड़ताल के बाद ही बनाने की बात कही है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन कर्मचारियों का 11 साल का इंतजार और कितना लंबा चलता है, या फिर इस भूख हड़ताल के बाद सरकार और प्रशासन के कानों पर कोई जू रेंगता है या कोर्ट इनको न्याय देता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है कि इस तरह की जनसरोकार की खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।